हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। तो भाई ईद पे हम सब लोग ही एक्सपेंसिव और रिच दिखना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ईद के ऊपर एक्सपेंसिव और रिच कैसे दिख सकती हैं। बस इसके लिए आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आने हैं और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको आप फॉलो कर लेंगी तो आप एक्सपेंसिव भी लगेंगी, रिच भी लगेंगी। अगर आपने नॉर्मल सा भी ड्रेस पहना होगा ना तो उसकी लुक बहुत ही एक्सपेंसिव, एलिगेंट और रिच लगेगी। और दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्सपेंसिव चीज़ें पहनी होंगी तो ही आप एक्सपेंसिव लगेंगी। कुछ स्टाइलिंग की गेम होती है और कुछ ड्रेसिंग सेंस की गेम होती है। चले आए जान लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और मुझे अभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव रहती हूँ और डेली बेसिस पे अपडेट्स देती रहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, डोंट वेयर ओवरलोडेड ड्रेस। तो भाई अगर आप कुछ इस तरह का ड्रेस पहनना चाहती हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो काम के साथ, तो फिर रिचनेस वाली और एक्सपेंसिव वाली बिल्कुल भी वाइब नहीं आएगी। आपने ऐसे ड्रेसेस नहीं पहने जो कि शादियों पे पहनने वाले होते हैं, और ओवरलोडेड ड्रेसेस को जितना इग्नोर कर सकती हैं उतना इग्नोर करें। आपने सिंपल ड्रेसेस को प्रेफर करना है। नंबर 2, वेयर स्टेटमेंट एसेसरीज। अच्छा, आपने अपने ड्रेस के साथ जितनी भी एसेसरीज़ वेयर करनी है, जिसमें बैग भी आ जाता है, शूज़ आ जाते हैं, ज्वेलरी आ जाती है, ये सब चीज़ें एक ऐसी होनी चाहिए कि जो आपकी ड्रेस को एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, आपकी ड्रेस की जो वाइब है उसको पॉप अप कर रही हूँ। जैसे इस ड्रेस के साथ ये जो बैग था टी पिंक कलर का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसी तरह से आजकल कश्मीरी चूड़ियों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप एक हाथ में एक बाजू में कश्मीरी चूड़ियाँ भी पहन सकती हैं। और ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए कि जो मिनिमल भी हो और एक्सपेंसिव भी लगे देखने में। भले वो एक्सपेंसिव ना हो बट उसकी जो लुक है ना वो एक्सपेंसिव वाली ही होनी चाहिए। तो एसेसरीज को आपने बहुत ध्यान से चूज करना है। नंबर 3, स्लीक एंड कंट्रोल हेयर। आजकल का जो ज़माना जा रहा है ना उसमें स्लीक हेयर स्टाइलिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। जो लड़कियाँ पफ बना लेती हैं, बैक कॉमिंग कर लेती हैं, वो बहुत ही अजीब लगती हैं। और अब के ज़माने में आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग इस तरह का जो स्लीक स्टाइल होता है ना वो बहुत एलिगेंट और अच्छा लगता है, जिसमें आपके सारे हेयर्स कवर होते हैं। और दूसरी तरफ ये हेयर स्टाइल है जो कि अक्सर लड़कियाँ अभी भी बनाती हैं, जिसको हम बैक कॉमिंग बोलते हैं। तो ये वाला आपने स्टाइल नहीं बनाना। जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बैक कॉमिंग करके पीछे को बाल उठा लेती हैं ना, तो ये स्टाइलिंग आजकल बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और ऐसी स्टाइलिंग करने के बाद आप एक्सपेंसिव और रिच नहीं लगेंगी। अगर आपके हेयर ही ना अच्छे लग रहे होंगे तो आपकी पहनी हुई चीज़ों पे भी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर 4, यू शुड बी रिच इन स्टाइलिंग एंड ड्रेसिंग सेंस। तो भाई जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि सारी स्टाइलिंग की और ड्रेसिंग सेंस की गेम होती है। फॉर एग्जांपल, एक लड़की ने बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस पहना हो बट उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है, स्टाइलिंग है, वो इतनी अच्छी हो कि उसका जो सिंपल ड्रेस है ना वो भी बहुत अच्छा लग रहा हो। और दूसरी तरफ अगर एक लड़की ने बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहना हो बट उसको ड्रेसिंग सेंस ना आती हो, स्टाइलिंग ना आती हो, तो फिर उसका ड्रेस बिल्कुल बेकार लगेगा। नंबर 5, एंटीक एंड एलिगेंट ज्वेलरी। आजकल इस तरह की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसमें ये गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स बहुत चल रही हैं। दिखने में ये बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं बट ये एज सच इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो अगर आप इस तरह की ज्वेलरी पहनेंगी जो दिखने में एक्सपेंसिव लग रही है बट इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी, जैसे कि एंटीक स्टाइल में ज्वेलरी होती है, विंटेज ज्वेलरी है जिसको हम बोलते हैं, आजकल ये चल रही है, तो ये पहनने से भी आपकी लुक एकदम से चेंज हो जाएगी। आप बहुत रिच लगेंगे, एक्सपेंसिव लगेंगे कि आपने पता नहीं कितनी एक्सपेंसिव चीज़ पहनी हुई है, कितनी महंगी चीज़ पहनी हुई है, जबकि वो महंगी नहीं होगी। अच्छा, जो आजकल इस तरह की विंटेज ज्वेलरी चल रही है ना, इसके अंदर 2 कलर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक तो ये गोल्डन और दूसरा सिल्वर। तो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लें, जिस कलर का टच है आपके ड्रेस में आप उस कलर की ही ज्वेलरी लें। नंबर 6, डूई एंड ग्लोई मेकअप। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना वो ग्लोसी मेकअप का है, ग्लोई मेकअप का है, डूई मेकअप का है, जिसमें थोड़ी थोड़ी सी आपके फेस पे शाइन आनी चाहिए। मतलब जैसे कि मैट मेकअप होता है ना, बिल्कुल जिसकी सटल फिनिश होती है, वो वाला मेकअप नहीं चल रहा, बल्कि ग्लोसी और डूई टाइप मेकअप चल रहा है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना मेकअप करेंगी तो आपका मेकअप भी इसी तरह का लगेगा जैसे कि इस लड़की का लगेगा। सबसे लास्ट पे आप देखेंगे कि इसका जो मेकअप है ना वो बहुत ग्लोसी टाइप लग रहा है, बहुत डूई टाइप लग रहा है। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद इसी तरह का मेकअप करके आप भी इस लुक को अचीव कर सकती हैं। बस आपने लाइट सा मेकअप करना है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना। जैसे कि ये लड़की हर चीज़ यूज़ कर रही है, इसने सारा मेकअप किया है बट सारा मेकअप करने के बाद भी मेकअप बहुत एलिगेंट लग रहा है। तो इसी तरह से आपने बहुत हैवी मेकअप नहीं करना, हर चीज़ को इस्तेमाल करें बट किसी मैनर में।
तो ये देख सकते हैं, इस तरह की आपने लुक क्रिएट करनी है ईद पे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा मुझे अभी जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।